कल के क्लास में हम लोग लेकर चले थे, यहाँ तक लेकर चले थे 28 मार्च 1936 को बिहार के लिए पृथक विधान परिषद गठन का आदेश किया था। आज वह क्वेश्चन है। अब नया और क्या क्लास में ध्यान दिए, याद से बंद करो। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा, वर्तमान में हम क्या कहते हैं वो उड़ीसा, अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था ना। अलग राज्य के रूप में क्या हुआ, अस्तित्व में आया था। ध्यान दो, 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिण भाग के 18वां जिला, अगर हम झारखंड की बात अगर बोले तो 18वां जिला को अलग करके नए राज्य झारखंड का गठन किया गया, जिसमें वह बिहार का 79,714 वर्ग किलोमीटर 46% भूभाग आता था। अगर हम बोलेंगे झारखंड में कितना प्रतिशत अगर बोला जाए जमीन मेरा है बिहार का, तो क्या परसेंट हुआ, 46%। कितना जिला था, 18वां जिला झारखंड, 18 जिला जो अलग हुआ था। याद रखना बुआ, झारखंड ने बहुत कुछ लेकर चला गया। झारखंड हाँ बहुत कुछ लेकर चला गया। झारखंड था तो हम लोग मजबूत थे, झारखंड चला गया तो मजबूती काम खत्म हो गया। जैसे बुआ, जीवन में एक भाई का रहना बहुत जरूरी है। जो 2 3 को बहन है उसको जाकर पूछना भाई नहीं है, उसका जीवन लगता है बुआ बेकार है। चाहे भाई कैसे निकम्मो है ना, भाई खड़ा रहेगा तो बड़ा मजा आता है, लगता है जो मेरे पीछे कोई खड़ा है, समझ में आ रहा था। भाई होना बहुत लाइफ में जरूरी है, याद रखना। वो लड़की के गर्व महसूस होता है, मेरे पीछे कौन है, भाई है, चाहे छोट हो या बड़ा हो, कोई उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई होना बहुत जरूरी है जीवन में। भाई बहन बहुत गजब की चीज है। आगे इसीलिए झारखंड जो अलग होता है तो बिहार का कमर टूट गया था। झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार क्या हो गया, कमर टूट गया। तब वह 79,714 वर्ग किलोमीटर कहा था बुआ, इसमें कितना परसेंट भूभाग बोलेगी, 46% वह लेकर चला गया था। विभाजन से पूर्व बिहार में 13 प्रमंडल और 55 जिले और 54 लोकसभा और 324 विधानसभा सीटें थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है। अगर झारखंड जो था उस टाइम बोलेगा प्रमंडल की संख्या कितना है, 13, अनुमानित जिला की संख्या 55, अभी कितना हो गया 38, और बोला जाए 54 को लोकसभा, अभी लोकसभा की सीटें की संख्या 40, और विधानसभा कितना 324, अभी कितना विधानसभा कितना 243, उस टाइम कितना था 324। ये सब वो रिकवर क्वेश्चन करते रहना, बेहतर क्वेश्चन है। कंटेंट जो क्वेश्चन है बहुत बेहतर है। विभाजन के पश्चात बिहार में कितना प्रमंडल हुआ, 9 प्रमंडल, 37 जिले, एगो बढ़ा है ना, हाँ 40 के बाद लोकसभा और 243 विधानसभा सीट हो गई। और यहाँ पर क्वेश्चन था तब तुम लोग बोली ना रे है, हम तुमको कहा तो बच्चे शेर नहीं हो पा रहे हो, कहाँ कुछ बोल रहे हैं, तुमको बोलेंगे हमारा डर है कि ना। जलवायु की बात अगर बोला जाए, प्राकृतिक बिहार की जलवायु, कुछ भौगोलिक अभी दृष्टिकोण से लेकर चला। जलवायु की बात अगर बोला जाए बुआ, तो जलवायु में चाइना समझ रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए, आप वीडियो खाली बना रहे हैं। बोले कि बार यहाँ पर चलाओ, तो यहाँ पर चलाओ, यहाँ पर चलाओ, वहाँ चलाओ, भैया में बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, तो आप सब प्रॉब्लम तुमको होगा तो हम कैसे कर सकते, दिखाई दे रहा है, तो वो सोफा बैठ जाओ। जलवायु की बात अगर बोला जाए, मानसूनी जलवायु कैसा हुआ, मानसूनी। बिहार में इसीलिए कहता है हर एक चीज का पैदावार बेहतर ढंग से होता है। हमारे भारत देश जो है ना, हर एक चीज का पैदावार कर सकता है, उस प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। बिहार कैसे हुआ, मानसूनी है। ऋतुएं की बात अगर बोला जाए तो वह ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, तीनों ऋतु है। अभी कौन सा ऋतु चल रहा है, तब ना छुट्टी चल रहा है खतरनाक रूप से। इसके बाद कौन आएगा बुआ, वर्षा, जिससे हम कौन सी ऋतु, बसंत ऋतु के नाम से भी ना जानते हैं। वर्षा ऋतु बुआ रहता है, अभी वर्षा ऋतु आप आने वाला है 10 तारीख को। शीत ऋतु मतलब क्या, ठंड वाला। तो हम लोग के तीनों ऋतु खतरनाक से, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। कहीं कहीं तीनों ऋतु देखने को नहीं मिलेगा। चल जाओ तुम जम्मू कश्मीर, मिलेगा नहीं। तमिलनाडु में चल जाओ, मिलेगा नहीं, मिलेगा। हम लोग बेहतर जगह पर हैं, तो हमको लगता है बिहार सबसे खराब एरिया नहीं, बिहार सब, तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं। जिसको ज्ञान नहीं है बोलेगा बिहार सबसे खराब है। हम जन्म लिए बिहार में, यही मेरा खर कोनो लड़का तो वो यही देख लीजिए, हम ही घर में जन्म करते लिए, सबसे बड़ा पापी हम ही है जो हम ही घर में जन्म लिए। ऐसा वर्ड जब बोलता है ना तो बड़ा खराब लगता है। उसके बाद ऐसा लड़का को देखे, ऐसा लड़की देखे, खैर बोलना ये बेकार है, छोड़ो, नहीं बोलेंगे, बुरा लग जाएगा।
लगेगा, गारंटी लग जाएगा। हम बोले रोलाहट बोलिए, हम बोलते हैं नहीं बोलेंगे की बात बोलती है। हाँ, प्राकृतिक भू बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक के बारे में बोला जाए, हम बहुत लड़का लड़की को समझाते हैं बहुत। हम ऐसा चीज को देखे नहीं है, लेकिन कोई कोई बोलता है, अगल बगल देखते हैं, कहीं बाहर देखते हैं। सबसे ज्यादा घटिया काम होता है बंगाल में सीखिए। अगल बगल पड़ोस में देखते हैं, बंगाल में देखते हैं, जो रिलेशन बताओ उसको हम देखते हैं ना, बड़ा घटिया लगता है। वह जो बाप तुम्हें ये तो खर दिया है, वही बाप पर एक ढार घींच दो, कहाँ का रूल है? गाली गलौज करो, कहाँ का रूल है? माता को बूढ़ी बोलो, कहाँ से रूल है? हाँ, चिल्ला कर हम भी बोलते हैं, अभी सुनती होगी, गारंटी बोलते हैं, वो सुनती होगी निश्चित, लेकिन मतलब देख कलब जाता हम बेकार बोल दिए, लास्ट में पता चलता बेकार बोल दिए। तो माता जो जन्म देता है, चाहे वो पागले क्यों ना हो, उससे हमको बहस नहीं है। जन्म दिया, हमरे अगर करेजा तो हम आगे बढ़ेंगे, है कि ना? यहाँ पर तुमको हो सकता है कुछ की होगी तो लगेगा शरीफ पगला आ गया, और रियलिटी यही है। हम अमनमा के नामे लेकर बोलते हैं, 100 बार समझाए। अमन तुम ही बताओ, दूसरे फ्रेंड तुमको जब मिलता है कितना प्रेम से बात करता है, तुम सबके नज़र में हीरो है, तो हाँ सो तो बात है। अब पप्पा के नज़र में जीरो क्यों हो? उसके नज़र में मोबाइल क्यों फोड़ दिया? अगर 100 गाड़ी देता है तुम आराम से चुपचाप नहीं रह सकता है? रहो, अरे बाबू है, सूर्य के ताप देखता है कितना धीपल रहता है, हट जाएगा तो खत्म। तो बहुत गोधना में बंगाल, सबसे ज्यादा बंगाल, इसी हम देख रहे हैं। पिताजी रो रहे हैं तो यो लाइते मार रहे थे, कहाँ का नहीं है? देख, तुम अगर अगल बगल नहीं देखती हो तो राजा हो, याद रखना। और देख भी नहीं सकती हो ऐसा चीज। पागल है ठीक है, मम्मी पागल है ठीक है, उसको बुआ क्या करो? अगर नहीं कुछ बोल तो चुपचाप आराम से खाना वाना दे दो, मस्त बोलो, तुम मस्त मौला रहो, कोई टेंशन नहीं है। लड़ाई होता है तो आर क्या लड़का लड़की बोलेगा? अगर मान लो मम्मी पापा हम खूब लड़ा हो रहा, खूब ढार घिस दो, कहाँ का रूल है? नहीं रूल है, इसीलिए बोलेंगे तुमको गुस्सा बढ़ जाएगा। तुमको नहीं बढ़ जाएगा, तुमको नहीं बढ़ेगा, और करते होगी तो हाँ तो बोल। अरे हम अपना थोड़ी बोलते हैं, बंगाल में वीडियो चलता होगा ना, हमारे चाचा निश्चित देखते होंगे, अब बोलते हैं तो वीडियो हम देखे, फिर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आप बोलते रोज आते हैं, देखते अभी देखेंगे ना, गारंटी बोलते हैं इसीलिए नहीं बोलते। प्राकृतिक के वह बिहार को 3 भू आकृति में प्रदेशों में बांटा जा सकता है। जैसे वह कौन कौन है? शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिणी पठार। प्राकृतिक प्रदेश में बिहार को 3 भू आकृति में प्रदेशों में बांटा जा सकता है। कौन कौन बोलेंगे? शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिणी पठार। क्या? शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान, दक्षिणी पठार। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, प्रमुख नदियां की बात, प्रमुख नदी की बात अगर बोला जाए बुआ, इसमें कहते हैं प्रमुख नदी की बात, तो प्रमुख नदी में बुआ क्या क्या आएगा? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्म नासा नदी, बागमती नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी इत्यादि। फिर याद रखना बुआ, फिर से प्रमुख नदियां की बात अगर बोलते हैं क्या बोलेंगे? गंगा नदी, कोसी नदी, सोन नदी। तो गंगा कोसी तो वो स्पेशलिस्ट है, गंगा कोसी क्या है? स्पेशलिस्ट। कोसी क्या कहते हैं बुआ? बिहार का शोक ना। क्वेश्चन तुमसे बिहार में क्वेश्चन पूछ ला ही जाएगा, ये बिहार का शोक किसे कहते हैं बुआ? कोसी नदी। बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी। सोन नदी, गंडक नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्मनास नदी, बागमती नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी इत्यादि। मतलब प्रमुख नदी याद कर लेना है, याद रखना। बिहार का सब हमें लगता है सब क्वेश्चन स्पेशल है ना, प्रत्येक क्वेश्चन बेहतर तुमको मिल रहा है। याद रखना क्या क्या बोलना हुआ? गंगा, कोसी, सोन, गंडक, घाघरा, कर्मनासा, बागमती, पुनपुन, फल्गु इत्यादि। प्रमुख नदी घाटी की अगर बात बोला जाए बुआ, प्रमुख नदी घाटी, ये नदियां हैं, ठीक है, ये घाटियां हैं। सोन परियोजना जो बिहार में स्थित है, गंडक परियोजना जो बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल में। और सब ज्यादा बुआ गंडक कहाँ? नेपाल में। वो अपना नदी का पानी छोड़ता है ना, तो बिहार क्या हो जाएगा? दहाड़ चलाएगा। हाँ, नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्या बोलना बुआ? सोन परियोजना कहाँ स्थित है? बिहार में। गंडक परियोजना की बात बोला जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल। कोसी जल का बात बोला जाए, कोसी जल। आगे लेकर चलते परियोजना की बात अगर बोलते हैं तो विद्युत परियोजना बिहार व नेपाल। विद्युत परियोजना की बात बोलते हैं वो बिहार और कितना? नेपाल। बाण सागर परियोजना बोला जाए बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
परियोजना की बात अगर बोला जाए वो विद्युत परियोजना की बात बिहार, नेपाल और बाण सागर परियोजना के बिहार, उत्तर प्रदेश और मगध। याद रखना अगला क्वेश्चन की बात। अगर देखते हैं वन के प्रकार के बारे में, तो वन के प्रकार में देखते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन। हमारे बिहार में कौन सा वन पाया जाता है? क्या बोलेंगे बुआ? आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद शुष्क पर्णपाती वन। वन के प्रकार की बात अगर बोला जाए बुआ, क्या बोलेंगे? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। क्या उसका नाम क्या रखा था लड़की लोग? लूसी। लूसी। प्रमुख वन की बात अगर बोला जाए बुआ, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में। वाल्मीकि नगर कहाँ है बुआ? गुड। अगर बोला जाए प्रमुख वन गौतम बुद्ध कौन बोला? गया में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कौन बोलेंगे? गया। वाल्मीकि नगर। जीव के बात अगर बोला जाए वो अभ्यारण्य कौन है? पश्चिम चंपारण, परमान डॉल्फिन। ठीक है। अभ्यारण्य की बात बोला जाए फिर ध्यान दो, तो प्रमुख अभ्यारण्य में अररिया, भीम बांध अभ्यारण्य, मुंगेर में बुआ स्थित। कांवर झील कहाँ स्थित है? अभ्यारण्य बेगूसराय में। गोगा बिल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कटिहार में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन कहाँ स्थित है? बुआ भागलपुर में। अगला क्वेश्चन है बुआ, राष्ट्रीय पार्क की बात बोला जाए, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण में। तुम कोई क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछता है तुमको सेट में, निश्चित रूप से ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर से ध्यान दो, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ? गया में। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ? पश्चिम चंपारण में। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ? अररिया में। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? बेगूसराय में। गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ? कटिहार में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ? रोहतास में। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन का अभ्यारण्य भागलपुर में। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, हाँ कितना टाइम हो गया? रोको तो वीडियो का।